हेलो बच्चों। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है चैप्टर 7 का इंटीग्रल्स। तो इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं आज, तो इस टॉपिक में आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहले मैंने ब्लूप्रिंट में बताया था कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। अब इस 6 मार्क्स का वेटेज किस तरह से डिवाइडेड है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। और कितना वेटेज है, 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में जो आपको कराने वाला हूं 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कौन कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें हम ये टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे। 1 बाय 1 मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें से कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, कि टाइप 1 में मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकते हैं। तो चलो पहले करते हैं। तो पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 से, फिर फर्दर एक एक करके हम सारे 8 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इनको करोगे तो आपका 1 मार्क बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। और 2 और 3 मार्कर के लिए भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए। लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू टुडे कंप्लीट द 1 मार्कर क्वेश्चंस हियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। अब टाइप 1 में देखो आपको इसको देखा, इंटीग्रेशन करना है आपको e रेज़ टू पावर x ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx प्लस एच डेक्स। इसमें आपको नजर क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट में है, ex इस प्रोडक्ट में है इस पूरे फंक्शन के साथ, लेकिन इस फंक्शन में आपको क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। लेकिन उसके जो एड में है जो दूसरा फंक्शन है वो एग्जैक्टली है क्या, वो पहले वाले फंक्शन का ही डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो आपको जब भी कोई भी इस तरह की फॉर्म नजर आएगी, मतलब ex इंटू में सम अनदर फंक्शन, लेकिन वो उस फंक्शन के अंदर आपको उसका दूसरा डेरिवेटिव उसमें ऑलरेडी अवेलेबल आ रहा है विद द सम, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखोगे, ex fx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं, फिर इसके बाद हम टाइप 2 पर चलेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिए, इनमें से कौन किसका डेरिवेटिव है, tan x जो है वो डेरिवेटिव है किसका, sec स्क्वायर x का। tan x इज ए डेरिवेटिव, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, e रेज़ टू पावर x होता क्या है, fx। तो इसको ये fx है और ये हमारा f डैश x है। तो अब अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी हैव ex tan x प्लस कांस्टेंट। तो ये था 1 मार्क क्वेश्चन, कितना सिंपल आंसर है। ध्यान से देखना, इसमें किसका डेरिवेटिव कौन है, 1/x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो वो इतना आएगा। आप सबको पता है द डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x स्क्वायर। बाय विच रूल, बाय अप्लाइंग द क्वोशिएंट रूल हियर। तो ये हो गया हमारा fx प्लस f डैश x। तो ये fx है और ये f डैश x है। तो इसका आंसर कितना हो गया, e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x प्लस कॉन्स्टेंट। ज्यादा अच्छे से लिखने के लिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। यस और नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। अभी पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, लिमिट तो पुट ही नहीं करी हमने, तो अब इसमें हम लिमिट भी पुट करेंगे। जब लिमिट पुट कर दो तो सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 और 2। सॉरी मैं इसको लिमिट लगाना भूल गया था। तो ये हो गया e रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 माइनस e रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1। इन शॉर्ट आपका आंसर आ गया e रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 माइनस e। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, लिमिट्स भी सेम है, ex इनटू में है, लेकिन इसके अंदर वाली टर्म्स चेंज है। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मैं वापस यहीं पहुंच जाऊंगा। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा एलसीएम लेके सम इसका करा हुआ है। तो हम इसको कोई नहीं, हम इसको इसकी प्रीवियस फॉर्म में ले जाएंगे वापस। तो इसकी प्रीवियस फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/2 एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म्स के नीचे चलेगा, एक्स के नीचे भी और 1 के नीचे भी।
तो ये कितना आ गया 1 2 1 अपॉन एक्स से एक्स कैंसल आउट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, तो मैं डायरेक्टली सेम आंसर यहाँ पे भी लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप सबको ये क्वेश्चन कर लेने हैं अच्छे से। अब मैं लेके आपको चलता हूँ टाइप 2 पर लेकर के चलता हूँ। तो अब हम टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 पे देखना हमारे कैसा दिया है, लिमिट देखो दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस किस चीज का है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव का। एक लोअर लिमिट आपकी नेगेटिव है और जो अपर लिमिट है आपकी वो पॉजिटिव है, लेकिन एग्जैक्टली है तो दोनों सेम ही। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि फंक्शन एग्जैक्टली है कैसा। चेक करेंगे हम क्या, नेचर ऑफ फंक्शन। अब नेचर ऑफ फंक्शन को कैसे चेक करना है, कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है वहां पे x को आपको रिप्लेस करना है -x से, फिर सॉल्व करते जाओगे और आप देखोगे वापस से ये वही आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा, मोस्टली इवन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क में नहीं आएंगे, ओड वाले मोस्टली आपके 1 मार्क में आएंगे क्वेश्चन। ओड फंक्शन कौन सा होगा, रिप्लेस करा x को -x से और उसको सॉल्व करके गए तो ये नेगेटिव ऑफ x आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। और जब भी ओड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं, ध्यान से देखिए इस नोट को। cos x ये एक कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। डजंट मैटर इसकी पावर कैसी भी है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, पावर कोई सी भी नेचुरल नंबर हो, डजंट मैटर, आंसर विल बी ऑलवेज इवन। लेकिन sin x के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि sin x जो होता है एक ओड फंक्शन होता है। अगर sin की पावर 3x है तो ये ओड ही रहा, लेकिन अगर sin की पावर 4x हो गया तो ये इवन हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, sin की पावर 4x है तो ये इवन फंक्शन हो जाता है, क्यों। अब ध्यान से दिखाता हूं, इधर देखना, fx ऑफ -x यानी कि sin -x इज इक्वल टू पावर इसकी 3 है तो 3 लगाओ, माइनस sin x पावर 3 है, और आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो नेगेटिव ही रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -f(x) आ गया। तो f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, -f(x) के, तो इसका मतलब फंक्शन ओड है। लेकिन फंक्शन ओड कब रहा, जब उसकी पावर ओड थी। तो यहां से हम, और जब अब ये वाला केस लेके देखते हैं, f(x) माइनस इज इक्वल टू साइन 4(-x), तो कितना हो जाएगा, -sin x की पावर 4, तो माइनस की पावर 4 sin 4x, और आंसर आ गया sin 4x, वापस से fx फंक्शन आ गया। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहां से जो हमें रिजल्ट मिलता है कि साइन की पावर अगर कैसी है, ओड फंक्शन है, तो आंसर विल बी ओड। लेकिन अगर साइन की पावर कैसी है, इवन है, तो आंसर विल बी इवन फंक्शन। यस और नो। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। अब एग्जांपल देखना बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 साइन रेज टू पावर 5x। तो चलो पता लगाते हैं। वैसे तो साफ साफ सबको पता है कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की पावर भी क्या है,
ओड है तो फंक्शन क्या आने वाला है, ओड ही आने वाला है। ओड है तो आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे आप, 0। लेकिन एग्जामिनर को किस तरीके से शो करना है, चलो देखते हैं। एग्जामिनेशनर्स को तो हर चीज शो करके दिखानी पड़ती है, तो चलो हम इसको शो करके दिखाते हैं। एफ एक्स कितना दिया है हमारा, साइन रेज टू पावर 5x, तो रिप्लेस करिए माइनस एक्स से इसको, और आप सबको पता है साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स की पावर 5, तो कितना हो गया, माइनस की पावर 5 साइन 5x माइनस, एग्जामिनर को आपको हर चीज दिखानी पड़ेगी, तो जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे आप डायरेक्टली कोई चीज नहीं लिख सकते हैं। तो इट इज ओड फंक्शन, सो आई कैन राइट कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू साइन रेज टू पावर 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx। तो इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन एग्जैक्टली है कैसा, तो चलो चेक करते हैं। फंक्शन हमारा है कैसा बेटा, x रेज टू पावर 17 cos की पावर x हो गया। नाउ रिप्लेस इट बाय माइनस x रेज टू पावर 17 cos 4 माइनस x, और अगर इसकी पावर 17 है तो ये क्या हो गया, ये एक ओड है, सॉरी ओड लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो माइनस एक्स रेज टू पावर 7, और कोस तो आपको पता है इवन फंक्शन होता है, तो ये कोस रेज टू पावर 4x हो गया। तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, और अगर ये माइनस ऑफ एक्स आ गया तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, ये एक ओड फंक्शन हुआ। तो इन शॉर्ट इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, चलो देखते हैं। आपको एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, आप करिए, और नहीं होंगे तो मेरे से पूछ सकते हैं। 11, 13, 20 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 36। लेकिन ये क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज के, ये है एक्सरसाइज 7.11 में आपको ये क्वेश्चन है, और ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है 36। आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इन 5-6 क्वेश्चन को करिए, डेफिनेटली आप 1 मार्क्स अपने ग्रैब कर लेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप 3 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो चलो अब हम चलते हैं टाइप 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कब करते हैं, क्योंकि सबने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे फंक्शन में हमें किसी एक का डेरिवेटिव दूसरे में नजर आ जाए। तो जब हमें एक का डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में या उसी फंक्शन में नजर आएगा तो हम अप्लाई करते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम तब अप्लाई करते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जैक्टली है कैसा, क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, हमें कैसे पता चलेगा, तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी के इससे रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11, 20, 19 जो है आपका 2 मार्क क्वेश्चन है, 34 जो है वो आपका 2 मार्क क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको कुछ ये वाले क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx 1 प्लस 10x। तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। नीचे वाले को अगर मैं क्या करूं देखता हूं तो इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे ऊपर मिलता है,
तो जिसका डेरिवेटिव करने पे हमें ऊपर मिलता है, जिसका डेरिवेटिव करने पे मिलता है उसको क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं। तो 1 प्लस 10x को हमने लेट कर लिया, क्या, t लेट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे dx है ना, डेरिवेटिव बता तो है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, तो करो। ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx को क्या कर देंगे, इधर मूव कर देंगे, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए, क्या dx स्क्वायर sec स्क्वायर x dx कहाँ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखना, ये रहा। तो ये तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से। तो कर दीजिए, dt से रिप्लेस कर दिया, ऊपर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। नीचे कितना है, 1 प्लस 10x, इसको तो मैंने लेट कर लिया था ना, क्या लेट कर लिया था, t। तो ये हो गया 1 अपॉन टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, log t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका और हम लेते हैं ऐसे ही। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कोस अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, जो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पे मुझे ये वाली टर्म इजीली मिल जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको लूं। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स को हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, टी लेट कर लेंगे। और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको पता होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट के अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो उसको लिखा ही नहीं, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखना, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स। तो dx को इधर मूव कर देंगे, लेकिन ये जो 2 है यहाँ पे चाहिए नहीं, तो इसको, इस 2 को क्या कर देंगे, इधर मूव। तो जब डिवीजन में मूव कर दिया जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो 2 dt। तो ध्यान से देखिए, जो dx अपॉन अंडर रूट एक्स था, ये किससे रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया आपका 2t से। तो इंटीग्रेशन कोस अंडर रूट एक्स को तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया था, t, तो ये हो गया t। और ये जो पूरा दिख रहा है जिसपे मैंने सर्कल बनाया है, तो ये सॉरी ये फिगर क्लोज कर्व बनाया है, ये पूरा कवर्ड हो चुका है किसमें, कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 2dt में। तो कांस्टेंट को तो हमेशा आगे भेज दो, तो ये हो गया। अब cos t का इंटीग्रेशन किसको पता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस कांस्टेंट। लेकिन t की वैल्यू भी तो पुट करो, तो t की वैल्यू कितनी थी, टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सब इसको कर लीजिएगा। साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स डी एक्स, सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो कर लेंगे, अगर आप कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में और लिख रहा हूं, ये आपको ट्राई करने चाहिए अपने आप। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, डेफिनेटली हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है, लोग ऊपर वाले को लेट कर लेना। अगर लोग साइन एक्स को आप लेट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव भी करना है, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो बन क्या जाएगा वो, कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। कॉट को आप चेंज कर लोगे किस में, 1 अपॉन 10 में। तो वहां से देखो वैल्यू आपकी निकल गई, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा किस में, dt में, और ये रिप्लेस हो जाएगा t में। तो इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt आपका हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार देख लीजिए इसको, आई एम जस्ट गिविंग सम मिनट फॉर यू, एक बार देख लीजिए, और कोई परेशानी होगी तो बोल तो सकते नहीं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इसको करिएगा सब, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, हमारे 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इसके बाद अपने चलेंगे 4th टाइप पे हम चलते हैं, ठीक है।
तो अब हम लेके चलते हैं आपको टाइप 4 पर। टाइप 4 क्या है हमारा? आईलेट। अब मुझे बताओ ये लगता कब है? जब आपको कहां पे क्या नजर आ जाए? प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फंक्शन होगा कैसे? एफ एक्स इंटू जी एक्स, वहां पे हम क्या लगाते हैं? आईलेट लगाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? आईलेट लगाएंगे। लेकिन इस आईलेट का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम, ए का मतलब क्या होता है? एल्जेब्राइक, टी का मतलब क्या होता है? ट्रिगो, और ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? ये इनका मीनिंग होता है। अब इसमें से जब भी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, तो एक फंक्शन को हमें फर्स्ट कंसीडर करना पड़ता है और दूसरे फंक्शन को हमें सेकंड कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे आई पहले आया तो आई वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जैसे ई पहले आता है तो ई वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होगा। एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता किस तरीके से, ध्यान से देखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने इसमें कंसीडर कर लिए हैं ऑन दैट बेसिस, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है? इसका इंटीग्रेशन आपका होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेम टू सेम वापस से यहीं पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन इस पूरे को आपको ब्रैकेट में रखना है। इसको जो भी सोल्व करके आएगा फिर उसका बाहर इंटीग्रेशन करना है। तो इसे कहते हैं आईलेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज बाय पार्ट्स रूल। इसको बाय पार्ट्स भी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। अब इसमें आपके 1 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.6 में मिलेंगे, जो 1 मार्क क्वेश्चन है। तो इनको लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 23। 1 मार्क के लिए आपको एक्सरसाइज 7.6 के ये सब क्वेश्चन आपको कर लेने होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करके देखो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लगा दीजिए। चलो रूल लगाते हैं, कौन फर्स्ट कौन सेकंड। तो आई लेट के हिसाब से अगर देखें इनवर्स लॉगरिथम एलजेब्रा, तो एलजेब्रा आया सबसे पहले तो इसको फर्स्ट मानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल वाले को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख दो, एक्स को ऐसे ही रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि फंक्शन यानी कि एक्स, ये पूरे को ब्रैकेट में डालिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो x इंटू एक्स माइनस डेरिवेटिव कितना होता है x का? 1 होता है। इंटीग्रेशन एक्स का इतना ही होता है। तो चलिए करिए इसको, 1 इंटू एक्स ही हो जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन वापस से यही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आईलेट में आपके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क कंसिस्ट करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं टाइप 5 पे, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये EX से रिलेटेड है। आप कई बच्चे क्या करेंगे ना, टाइप 5 में जो क्वेश्चन दिखेंगे उनको इनसे रिलेट करेंगे और उसी की तरह से करने लगेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका पूरा टाइम वेस्ट है और प्लस आंसर भी नहीं आएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई विल टेल यू किस तरह का डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप सब अपने आप करना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट से तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसमें देखो करना क्या है,
एक्स स्क्वायर को ना आप सब क्या करोगे, टी लेट कर लेना, आप सब क्या करना, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लोगे, तो ये 2x हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव फिर डी टी अपॉन dx हो जाएगा। तो यहां से आप करोगे तो x इंटू डी एक्स और 2 को इधर मूव कर दीजिए तो डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ये जो आपका क्वेश्चन है किसमें चेंज हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होती है बच्चों, यहाँ पे x dx, तो x ds देखो x dx जो है किसमें चेंज हो गया है, dt अपॉन में 2, तो 1/2 को तो बाहर लिखिए, dt को इधर लिखिए, यहाँ पे कितना बच गया आपका e x स्क्वायर, तो e रेज टू पावर t हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल निकला। कैसे हुआ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने कुछ खास करा ही नहीं, इसमें ना तो हमारा आईलेट लगाने की हमें जरूरत पड़ी, ये डायरेक्टली हमारा सब्स्टिट्यूशन से हो गया ये। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर कोई भी बच्चा नॉर्मली देखेगा तो सोचेगा प्रोडक्ट का मतलब आईलेट तो क्यों लगाना, जब भी हमें कोई भी चीज प्रोडक्ट में दिखती है तो सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहिए, उसी के बाद हमें इसको आगे करना चाहिए। तो आई थिंक अब इसके बाद सब कर लेंगे, लेकिन बार बार मैं यहाँ पे गलती कर दे रहा हूँ, लिमिट नहीं लगानी है, लिमिट चेंज करेंगी, लिमिट चेंज होंगी ना, तो लिमिट चेंज किस तरीके से होंगी देख लीजिए। मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लेट करा था, टी लेट करा था, तो यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो एक्स की वैल्यू पहले कितनी है, अपर लिमिट चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू 1, तो अपर लिमिट आ गई हमारी 1। अब निकालते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में तो वैल्यू वैसे ही टी दी हुई है, तो एक्स को रिप्लेस कर दो, टी आएगा, तो इसका मतलब ये चेंज हो गया। लोअर लिमिट आ गई आपकी कितनी, एक्स स्क्वायर आ गई, और अपर लिमिट कितनी हो गई, टी हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसके बाद किसी को कोई भी दिक्कत होगी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी, टी ही हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी नहीं होता है तो हम आपको दिखा देते हैं, ये लीजिए ई रेज टू पावर टी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1। अब इसके बाद कर लेंगे क्वेश्चन, चलो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा आंसर। मैं करना नहीं चाह रहा था इस क्वेश्चन, लेकिन चलो कर ही दिया करते करते। अगर ये समझ में आ गया है तो हमारे टाइप 4 होते हैं कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम चलते हैं अपने टाइप 5 पर, तो चलते हैं चलो। तो अब हम चलते हैं टाइप 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन में, और आप लोग भी क्या करोगे, आईलेट लगाने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें आईलेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका एक बेसिक सा रूल सीखिए। जैसे आपको पता है m इंटू लॉग एक्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो भी इंटू में होता है वो तो पावर बन जाता है ना लॉगरिथम में, तो ये कितना हो जाएगा, log x रेज टू पावर m बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पे लिखा है 2 इंटू लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाता है, log x स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पे अगर मैंने लिखा है 4 इंटू लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो पहले आपको इतनी बात समझ में आई। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है e रेज टू पावर m log x, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू पावर m। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर log x इज ऑलवेज टू x। अगर आप लोगों बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो कट जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो। लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि log इससे कट जाए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो e log x कितना हो गया, x हो जाता है। तो अगर कहीं पे e log x स्क्वायर लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं पे e log x क्यूब लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और अगर हम इसी से रिलेटेड करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e log x रेज टू पावर कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर m dx हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन फिर सबको जहां पता है, e रेज टू पावर x रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको इतना समझ में आया है तो मैं एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका
8 है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 5 log x माइनस ई रेज टू पावर 4 log x अपॉन ई रेज टू पावर 3 log x माइनस ई रेज टू पावर 2 log x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। e रेज टू पावर 5, तो 5 तो क्या बन जाएगा? पावर चले जाएगा x का। ऐसे यहाँ पे e रेज टू पावर log x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे e log x रेज टू पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे e log x रेज टू पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और आपने अभी अभी पढ़ा कि जब भी e log x होता है सिर्फ पावर बचेगी, ये तो गायब हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर x की पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू पावर 3 और x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें से कॉमन आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है, ऊपर से x की रेज टू पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर ये बच गया। यहाँ पे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया? ये बच गया। x माइनस 1 से ये कट गया। यहाँ पे 2 पावर है, ऊपर 4 है, तो उसमें से कट गया 2, तो बचा 2। तो कितना बचा बच्चों? ये बचा आपका इंटीग्रेशन x की पावर स्क्वायर dx, और इसको सबको पता है 3/3 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? एक बार ध्यान से देखिए इसको, जब तक मैं अपने मार्कर में इंक फिलअप कर लेता हूं। अगर आपको अब ये समझ में आ गया है तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एनसीईआरटी से इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो मैं आपको बताता हूं कौन से करने हैं। एनसीईआरटी का इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16 ऑफ व्हाट? ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूं कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे इसमें आईलेट लगा सकते हैं, लेकिन आईलेट लगाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से? ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 4 log x इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें आईलेट लगाएंगे, लेकिन क्यों लगाए हम आईलेट? ध्यान से देखो। 4 तो आगे चले तो ये कितना हो जाएगा? log x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx हो जाएगा। फिर ये बचेगा सिर्फ x की पावर 4, और आपको पता है अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल। तो हमने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं किस पे? टाइप 6 पे। इसमें कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है? ये है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा, लगाइए क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करिए क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। तो इसमें एक दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लगेंगे, तो वो कराते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? टाइप 6 पर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओ, मैंने ये 2 बार लिख दिया है, दोनों सेम ही है, टाइप 6 और टाइप 7 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो टोटल 7 टाइप्स हैं। तो टाइप 6 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। इसमें आपको किस किस तरह के क्वेश्चन नजर आ सकते हैं, ध्यान से देखना।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है ना कि 1 माइनस अंडर रूट एक्स किसका इंटीग्रेशन हो, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a तो 1 है तो x ही हो जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब डायरेक्टली पुट कर दो 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस साइन इनवर्स और 0। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 बाय अंडर रूट 2 कितने पे होता है 45 मतलब पाई बाय 4 पे। 0 कितने पे होता है साइन 0 पे। ये इसके डोमेन में है क्योंकि इसका डोमेन कितना होता है माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 9 to 90 उसमें बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली बाहर लिख दो आउट पाई बाय 4 यहाँ पे 0। तो आपका जो आंसर आ गया 1 मार्क क्वेश्चन का ये हो गया आपका पाई बाय 4। इसी तरीके से और भी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करिएगा इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही है, बस लिमिट्स का डिफरेंस है। लिमिट्स डिफरेंस होने से क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये आप अपने आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 0 टू लिमिट 1 दे रखी है इसकी dx और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कौन बताएगा? ये होता है आपका tan इनवर्स x। लेकिन इसमें लिमिट भी दे रखी है तो लिमिट भी पुट कर दीजिए 0 टू 1। तो आंसर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 ही होता है। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, ये होता है पाई बाय 4 पे। तो इसका आंसर भी कितना है पाई बाय 4 माइनस 0 यानी कि पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, दिखने में लगेगा लेंथी लेकिन वो सिंपल है। cos x प्लस ई रेज टू पावर x dx। कुछ नहीं करना, इसमें कितनी टर्म्स नजर आए, टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। और आपको पता है जब fx प्लस gx प्लस hx कुछ भी लिखा हो तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हो जाता है। 2 को तो बाहर रखेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ex का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x और प्लस कॉन्स्टेंट ये आ जाएगा हमारा। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। यस और नो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क में आ सकता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट उतना ही सिंपल भी है। उसने बोला है इफ लिमिट 0 टू 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 0, तो हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को निकालना है। तो कुछ नहीं है, 3 टर्म्स दिख रहे हैं तो तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाए, 3 तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। k तो एक कांस्टेंट है, k का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा kx हो जाएगा। और इस पे फिर लिमिट लगा दीजिए, कितनी दे रखी है 0 टू 1 और इक्वेट कर रखा है 0 के, तो कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करिए 1 प्लस 1 प्लस k। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क में। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको सबको याद रखना है। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x। ये कांस्टेंट है लेकिन पावर वेरिएबल है, तो आप सबको पता है इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हम कैसे करते हैं, टेकिंग लोग बोथ साइड करते हैं। लेकिन हम इतना ड्रामा क्यों करें, हम सिंपल से इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। a रेज टू पावर x log a, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। a रेज टू पावर x अपॉन
log a। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू पावर x dx। तो आपको बताओ कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर x log 5 प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 6 रेज टू पावर x भी आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेज टू पावर x भी आप लिख सकते हो। तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएंगे ये। अब उसके बाद एक चलते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो 1 मार्क में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका छोटा सा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डीएक्स, ये आपका होता है एक्स मॉड एक्स अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर लिमिट्स उसकी दी हुई है, नॉट वेन एवर लिमिट्स आर गिवन, ठीक है, वी विल मूव अकॉर्डिंग टू वी विल मूव अकॉर्डिंग टू लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही हमें मूव करना है। और वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स में आएंगे, और सिंपली इसके 1 मार्क का क्वेश्चन भी है जो मैं नीचे कराने वाला हूं। इसके 1 मार्क में क्वेश्चन देखो कौन कौन से हो जाएंगे, लिमिट -1 to 1 mod x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx, एक इस तरह का इसमें 1 मार्कर में क्वेश्चन बनता है। और एक इसका 1 मार्कर में इस तरह का क्वेश्चन बनता है, -1 to 1 2 प्लस x dx बन जाएगा। अब इसमें देखो, आप ध्यान से देखना, इसमें जो आपकी लिमिट्स बन रही है ना, इस तरह के, जैसे अगर आपकी लिमिट -1 to 4 है तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। लिमिट कैसी है, -1 to 5 है तो वो भी 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बनते हैं क्लास इंटरवल्स। फिर उन क्लास इंटरवल्स को हम डिवाइडेड करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब 3 मार्क का क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन अभी हम 1 मार्कर की बात करें, इनमें ध्यान से देखो, -1 to 1, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे, फंक्शन कहां पे पॉजिटिव और फंक्शन कहां पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसे एक छोटा सा रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 प्लस x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, कितना होता है, 2 प्लस एक्स इंटीग्रेशन 2 प्लस एक्स अपॉन 2। अब लिमिट लगा दीजिए, -1 to 1 लिमिट लग जाएगी, तो हो जाएगा ये 2 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस है, अपॉन 2। अब 2 - 1 मॉडुलस है, अपॉन 2, तो 3, ठीक है यहां तक। फिर 9/2 - 1/2, आंसर विल बी 8/2 एंड आंसर विल बी 4। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो अगर ये ठीक है तो फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उसमें उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन में। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे इसमें देखो, इसने बोला है कि जो मॉडुलस x प्लस 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस का मतलब सबको पता है कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके इंटरवल्स क्या दे रखे हैं, हमें इसके इंटरवल्स दे रखे हैं -1 से 1 और बीच में पड़ता है 0। तो जब मैं -1 से बीच में कोई वैल्यू लेता हूं तब भी फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा।
और जब मैं 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूं और x की जगह उसको रिप्लेस करता हूं तब भी फंक्शन पॉजिटिव ही आने वाला है। तो जब फंक्शन पॉजिटिव ही आने वाला है तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, इसके नेगेटिव आने के कोई चांस ही नहीं है। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव नहीं होगा। सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x that belongs to -1 to 1 x plus 2 is greater than 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x plus 2 कैंसल आउट, dx तो कितना बचा, -1 to 1 dx, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 तो 1 + 1 और आंसर विल बी 2। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 1 मार्क में आएगा तो आप सब इसको कर पाओगे। मैं सिखा देता हूं आपको कैसे करना है। तो पहले हम समझेंगे, अब हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए देखते हैं अब इसको। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप 7। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो पहले जिन बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता है पहले मैं उनको मीनिंग बताता हूं। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, दीज आर नोन एज अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बीच में एक नंबर है x। x कोई भी एनी रियल नंबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा, लेकिन कब, और इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मोस्ट लेफ्ट इंटीजर। क्या होता है ये एक मोस्ट लेफ्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2.5। तो 2.5 का लेफ्ट इंटीजर क्या होगा, जैसे 2.5 यहां पे है तो इसके ये दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, और वो दो इंटीजर्स कौन से हैं, 2 and 3। तो इसका लेफ्ट मोस्ट इंटीजर कौन सा है, इसका लेफ्ट मोस्ट इंटीजर है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है, इसका लिमिट दिया है 0 to 2, और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इसके इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स कैसे बनेंगे बेटा, सब आपको पता है इंटीजर की बात हो तो इंटीजर ही इसके फंक्शन होंगे, 0 और 2। 0 और 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें इसकी दी है। अब इन लिमिट्स के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है, 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है, और 2 से पहले और कौन सा इंटीजर था, 1। तो खाली एक मात्र 1 ही एक ऐसा इंटीजर है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इसके जो इंटरवल्स वो क्या बने, वो बने 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ dx प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको पता है ये क्या होता है, मोस्ट लेफ्ट इंटीजर। तो 1 और 2 में मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है, ऑफ कोर्स कितना है, इसमें जो आपका मोस्ट लेफ्ट इंटीजर है वो है 0। तो ये हो गया 0 to 1 0 dx, और 1 और 2 में मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 dx। तो आपको पता है 0 को तो इंटीग्रेशन करें 0 ही आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसकी लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 1 एंड आंसर विल बी 1। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर ये ठीक है तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अब हम और करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन इसका हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0.2 एंड 3.5 x dx हम इसका करते हैं। चलो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर्स इसमें देखो क्या क्या बनेंगे, 0.2 है और 3.5 है। 0.2 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा बेटा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो इसमें जो इंटरवल्स बने कहां से कहां तक बने, एक इंटरवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ इंटरवल इसमें ये है। तो चलो करते हैं, 0.2 से 1 dx प्लस 1 to 2 dx प्लस 2 to 3 dx प्लस 3 to 3.5 dx। अब इसके अपर मोस्ट लेफ्ट इंटीजर देखते हैं। इसमें मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, 0, और इसमें मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, 1। इसमें मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, साफ साफ नजर आ रहा है, 2। इसमें मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, 3। सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ये मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन था, इसमें 2 था ना, तो 2 लिखो यहाँ पे। इसमें मोस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, 3, तो 3 लिखो। अब इसको कर लेंगे सब, कितना हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 - 2, 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 3.5 - 3 1 हो जाएगा, 2 कितना आएगा, ये 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 कितना होगा, 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये बोर्ड टूट गया है इसलिए मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ है, छोड़ देते हैं अब।